मॉर्निंग क्लास। देखिएगा बेटा, मैंने जो अभी अभी आपकी जस्ट ज़ूम ऐप पे जो क्लास स्टार्ट की थी उसमें हमारी आवाज़ ब्रेक हो रही थी। तो बच्चों के रिकमेंडेशन पे कि मैम वीडियो भी भेज देना, ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना। आज चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी। आज आपका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट होने वाला है सिविक्स का। चैप्टर नेम इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। देखिएगा बेटा, इस आपकी बुक में इस चैप्टर से पहले भी एक चैप्टर हुआ करता था, लेकिन 2 साल पहले वो सिलेबस से कट हो गया था। तो उस चैप्टर का थोड़ा सा जिक्र हमारा इस चैप्टर में दिया हुआ है एग्जाम्पल देने के लिए। तो इसमें आपको ये तो ओवरव्यूज़ हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। मैं पेज चेंज कर रही हूँ। यहाँ से हेडिंग है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, यहाँ से मैं आपका शुरू कर रही हूँ, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि लास्ट चैप्टर में हम पहले से ही गवर्नमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं और गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डेमोक्रेसी के इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें दिया हुआ है आपको बुक में, यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। हम पहले ही अलग अलग गवर्नमेंट की फॉर्म्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो इसमें देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी सो फॉर मैंशनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल्स राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। जो ओल्ड बुक है उसमें थोड़ा लेंथी दिया हुआ है, ठीक है बेटा। और जो बुक न्यू बुक है ना बेटा आपकी, तो न्यू बुक के अंदर बेटा इसमें थोड़ा सा काट के पैराग्राफ दिया हुआ है जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, आप बस वो देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि हम गवर्नमेंट के अलग अलग फीचर्स को पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट की अलग अलग फॉर्म पढ़ चुके हैं कि स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है या यूनियन लेवल पे गवर्नमेंट होती है। तो इन्होंने इसमें बताया है कि हमारी 2 तरह की गवर्नमेंट है जो अलग अलग कंट्री में है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जहाँ पर राइट टू वोट लोगों के पास होता है, जहाँ पर लोगों को अधिकार होता है कि अपने लीडर को चूज़ करें, और जहाँ पर लीडर अपने लोगों के इच्छाओं पर पूरे उतर जाते हैं, उनकी जो एक कसौटी है उस पर पूरे खरे उतर जाते हैं, तो लोगों ने वोट देते हैं, वो जीत जाते हैं। और वो जीतने के बाद अगर वो लोगों के हित में, उनके फ़ायदे में काम करते हैं तो वो लीडर बने रहते हैं। अदरवाइज़ कॉमन पीपल के पास राइट है कि वो एक महाअभियोग की प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उसको लगा के उन्हें हटा सकते हैं। और 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं हमारी कंट्री में, तो 5 साल के बाद होते हैं, तो अगर कोई लीडर लोगों के हित में काम नहीं करता तो लोगों के पास राइट है कि वो उसे वोट ना दें, उसे अपना नेता ना चुने। तो ये होती है डेमोक्रेसी। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, जहाँ पर ज़बरदस्ती कोई राजा बन के, ताकत के बल पर कोई राजा बन जाए और जो वो अपने रूल्स बना दे, जो वो कह दे वही रूल्स हैं, ठीक है। तो ये होती है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आपके पास हेडिंग है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, कि हम डेमोक्रेसी को क्यों डिफ़ाइन करते हैं। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, यहाँ से आपका बिल्कुल बुक में कॉन्टीन्यूस है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट अस फर्स्ट टेक नोट ऑफ एन ऑब्जेक्शन बाय Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. देखिए बेटा, आपकी बुक में इसमें जो हम हेडिंग करने जा रहे हैं कि भाई हमें डेमोक्रेसी की परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, क्यों हम डेमोक्रेसी को डिफ़ाइन करते हैं, क्यों लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत पड़ी है। तो इन्होंने कहा है कि हम इसको आगे पढ़ने से पहले एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा इसमें ध्यान दे लेते हैं। देखिएगा बेटा कि जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी डेमोक्रेसी है, इसको डिफ़ाइन करने के एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, वो इसको डिफ़ाइन करने के तरीके को पसंद नहीं करते और कुछ इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। तो बच्चों ने अपने टीचर से पूछा, जैसे टीचर का नाम था मैटिल्डा लिंगदो टीचर का नाम था। टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ा रही थी, जैसे मैं आपको टीच कर रही हूँ कि हमें डेमोक्रेसी की परिभाषा की ज़रूरत क्यों है, लोकतंत्र की परिभाषा की ज़रूरत। तो एक बच्चा सवाल करता है
तो जब सवाल वो करता है तो टीचर उसके सवालों का जवाब देना शुरू करती है। तो क्लास के अंदर और भी स्टूडेंट थे, वो भी इस डिबेट में पार्ट लेने लगे। जब एक बच्चे ने क्वेश्चन किया तो औरों के मन में भी क्वेश्चन आया। तो देखिएगा बेटा, एक मैरी है, मैरी एक स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट बच्ची है, उसने मैडम से पूछा कि मैम, मैं इसको पेज चेंज करती हूँ, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया। वो कहती है कि मैम मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कि क्यों नहीं लगा? पहले तो एक तो ये है कि इस पूरे चैप्टर में लोकतंत्र की व्यवस्था बताने में और लोकतंत्र की स्टोरी सुनाने में ये पूरा टाइम चला गया है। तो अगर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये काम पहले ही करना था तो पहले चैप्टर वाली हमने पढ़ाई क्यों की? जो चैप्टर आपका कट हो गया है ना बेटा, तो ऐसा ठीक नहीं होता। मतलब वो बच्ची पूछती है, जैसे बुक वो भी पढ़ रही थी, तो उसने कहा अगर हमें डेमोक्रेसी के ही बारे में बात करनी थी, इसमें कुछ और नहीं करनी थी, तो वो वाले चैप्टर की बात हो रही है जो कट हो गया बुक में से, कि हमने वो चैप्टर ही क्यों पढ़ा, क्यों उसमें हमने टाइम लगाया, हम डायरेक्टली इस चैप्टर को पढ़ सकते थे। तो मैम बताती है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसा नहीं करते। मतलब कि जैसे हम देखिए बेटा, पेन होता है, पेन, या रेन होती है बारिश, हम, या फिर लव है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने से पहले हम अगर इन बातों को बच्चों को बताते हैं कि बेटा कलम है, या फिर बरसात है, या प्रेम है, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करने से पहले हम इनकी परिभाषा, इनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी मानते हैं। तो बच्ची बोलती है मैम डायरेक्टली बता दो लोकतंत्र की परिभाषा, इसके बारे में इतने सारे व्यवस्था बताने में कि ऐसा है, टाइम वेस्ट होता है। तो टीचर बताती है कि नहीं बेटा, जब भी हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हमें उसकी परिभाषा जान लेनी चाहिए, उसके बारे में हमें उसके मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये तो खैर इसमें टॉकिंग दी हुई है, इसमें दो टीचर और स्टूडेंट के बीच की बातें दी हुई हैं। तो बेटा इस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें यही है। फिर मैम बोलती है कि हमें किसी चीज़ की परिभाषा इसलिए बतानी पड़ती है जिससे कि जब हम उसका जिक्र करें बातों के बीच में तो हमें उसे यूज़ करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हम आसानी से अगर हम उसका वर्ड्स का यूज़ कर पा रहे हैं तो आप समझ जाओगे कि हम इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। तो तभी जैसे कि वो बोलती है, फिर टीचर बता रही है कि हम बारिश वर्ड है, हम डायरेक्ट बारिश बोल देते हैं, लेकिन जब हम उसे एक्सप्लेन करते हैं तो हम बच्चों को बताते हैं बूंदाबांदी हो रही है, बादल फटने जैसी जो है, तो हम इसमें बच्चों को फ़र्क बताते हैं कि जब बरसात होती है तो बरसात में बूंदाबांदी होना और एक मूसलाधार ऐसी बारिश होना जिसमें बादल फटने तक की नौबत आ जाए, इसमें क्या डिफरेंस है। तो अलग अलग तरह के हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही जब हम किसी सरकार के बारे में बात करते हैं तो बहुत अलग अलग तरह की सरकारें होती हैं, तो जो खुद को लोकतंत्र बताती हैं, खुद को का मतलब जैसे चाइना है बेटा, चाइना में केवल एक ही पार्टी है। अब आप एक चीज़ बताओ, इलेक्शन कब होता है? जब 3-4 पार्टी खड़ी हों और लोगों को राइट दिया हो कि हम उनमें से किसी एक को चूज़ करें, तो लोगों को जो पसंद होता है उसको वोट देते हैं। लेकिन जब इलेक्शन में एक ही पार्टी खड़ी हुई है, वैसे तो वो लोकतंत्र डेमोक्रेसी बता रहे हैं, डेमोक्रेसी का मतलब चुनाव करवा रहे हैं, इलेक्शन करवा रहे हैं, एक ही पार्टी खड़ी हुई है, या फिर अगर दूसरी एक मजदूर पार्टी खड़ी हुई थी उनकी, तो लोगों को डराया गया कि इन दोनों पार्टी में से हमें ही वोट मिले। तो बेटा तो फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती। वो कह रहे हैं हमने तो जी वोट ली है, हमें लोगों ने वोट दे के जिताया। जब आपके देश में पार्टी ही एक है तो लोग किसको वोट देंगे? ज़बरदस्ती देंगे। या एक धीरे से कोई दूसरी पार्टी खड़ी हुई थी तो लोगों को मारने की धमकी देकर सिर्फ अपने आप को वोट ले ली, तो वह वो भी अपने आप को डेमोक्रेसी बताते हैं कि हमने तो वोट कराई है, हमने तो लोगों को राइट दिया है। तो ऐसे ही लोकतंत्र का मतलब अलग अलग देश में अलग अलग सरकार अलग अलग तरह से यूज़ कर रही है। इसीलिए जब हम किसी बारे में बात करते हैं तो हम उनका मीनिंग बताते हैं। जैसे कि कहते हैं, टीचर बताती है, फिर बाद में इसमें बात होती है, एक बच्चा दूसरा बोलता है कि जैसे कि मैम आपने एक अब्राहम लिंकन के बारे में एक सेंटेंस बताया था। अब्राहम लिंकन कौन थे आपको पता है? अब्राहम लिंकन अफ्रीका के थे। नहीं, देखिए बेटा, इन्होंने एक सेंटेंस सुनाया था कि जो डेमोक्रेसी क्या है,
वो शासन लोगों के लिए हो और लोगों के द्वारा चुना गया हो, ठीक है, और लोगों के द्वारा चलने वाला शासन हो। लोगों का, लोगों के लिए, लोगों का शासन, मतलब कि लोग ही वोट दें, लोग ही अपना नेता चुनें और उसे चुनकर जिताएं और अपने लिए ही जिताएं, क्योंकि वो जो नेता जीतेगा वो अपने लिए ही काम करेगा। जहाँ पर ये रूल फॉलो किया जाता है सही अर्थ में, वहाँ पर डेमोक्रेसी होती है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। अब देखिए, बेटा यहाँ तक का आपका हो गया है। आज तो मैंने आपको छोटी सी वीडियो यहीं तक भेजी है। कल मैं आपको, क्योंकि अभी ये जो एक स्टूडेंट और एक क्लास का सीन दिया हुआ है, बस ये यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब इसके बाद मैं आपको इसकी बहुत ही इजी डेफिनेशन कहाँ से पढ़ाऊँगी, हेडिंग दिखाती हूँ आपको, एक्टिविटी दे दी है। अ सिंपल डेफिनेशन, आप देख पा रहे हो, अ सिंपल डेफिनेशन। कल यहाँ से मैं आपको ये स्टार्ट करूँगी। ठीक है बेटा, चलिए बेटा, थैंक यू। ध्यान से वीडियो सुनना, क्योंकि आज केवल इंट्रोडक्शन दिया गया है, बाकी हम कल करते हैं।